जयंत जिज्ञासु जी, आप पर आरोप लगता है कि आप एक बड़ी खाई बनाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, इस इशू को रेज करना चाहते हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि पता है कि मुस्लिम भावनात्मक रूप से जो है उसको परेशान करके हम वोट हासिल कर सकते हैं। अगर काम के लिहाज से देखा जाए तो आपकी पार्टी पे हमेशा आरोप लगता है कि आपने काम कुछ नहीं किया। आपके शासन में दंगे भी बहुत हुए, फसाद भी बहुत हुए, जो कि नीतीश कुमार के शासन में नहीं हुए। नीतीश कुमार वाकई मुसलमान के रहनुमा हैं, भले ही मुसलमानों के बीच आप जिस तरह का भी मैसेज दें, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुस्लिम्स की भलाई के लिए हमेशा काम करते रहे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भावनात्मक रूप से राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को परेशान करता है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और उनके सहयोगी उनको भावनात्मक रूप से राहत देते हैं। ये तो अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात होगी। देश दुनिया जानता है कि हम लोग उनकी परेशानी को कम करना चाहते हैं और कम करने की कोशिश करते हैं। दंगा फसाद की जहां तक बात है तो सारे आंकड़े दुनिया के सामने हैं कि किस तरह से कमनल टेंशन में बिहार झुलस रहा था। लालू प्रसाद जी ने उस पर एक विराम लगाया और मुख्यमंत्री का जो फर्ज होता है किसी भी जाति मजहब के बीच कोई भेद न करे और न्याय करे, इस काम को बखूबी अंजाम दिया उन्होंने। दूसरा कि राष्ट्रीय जनता दल का सेकुलर क्रेडेंशियल ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमारा इलेक्टोरल परफॉर्मेंस जो भी हो और हमारे लेजिस्लेटर्स चाहे जितनी ही कम तादाद में हो, हमेशा चाहे वो पार्लियामेंट्री फोरम हो चाहे आपको विधानसभा में हो, हमने हमेशा अपना स्टैंड साफ रखा। अभी हाल में जो वक्फ बोर्ड संबंधित जो विधेयक आया उसमें जदयू ने अपना रंग दिखाया और जिस समय एक हाउस में टेबल भी नहीं हुआ था, कैब उसको बोलते थे, जो अमेंडमेंट बिल था सिटीजनशिप से संबंधित, हमने उसका विरोध किया और अगली ही सुबह, अभी तो 10-12 घंटे भी नहीं बीते थे, नेता प्रतिपक्ष उस वक्त के तेजस्वी जी और हमारी पूरी पार्टी जेपी गोलंबर के सामने धरने पर बैठी, बापू के प्रतिमा के सामने जाकर हमने सौगंध खाई कि हम इस आइन को 1 इंच भी इधर उधर नहीं होने देंगे। दूसरा कि नीतीश कुमार जी अब फैसले नहीं ले रहे। नीतीश कुमार जी फैसले लेने में सर्वथा अक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। हम कोई और बात इधर उधर की नहीं करना चाहते, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जी की जो सियासी परवरिश हुई है, बार बार हम सब लोग इस बात को कहते हैं कि समाजवादी घराने में उनकी ट्रेनिंग हुई, लेकिन ललन सिंह जी या तो अपनी कुंठा का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं एक मजहब विशेष के प्रति जो उनकी धारणा है और भावना है, या फिर नीतीश कुमार जी उनसे ऐसा बयान दिलवा रहे हैं, या नीतीश कुमार जी का कोई नियंत्रण नहीं है अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर। और ठीक आप कह रहे हैं कि आशंका है कि वक्फ बोर्ड पर जो अभी संशोधन पेश होना है आगामी सत्र में, उसमें जेडीयू का यही स्टैंड रहना है जो पहले था उनका। तो इसलिए नीतीश जी ने बिहार को एक तरह से, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर उनका जो भी बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर कई बार डिस्प्ले होता है पब्लिक फोरम पर, अगर यह किसी और पार्टी के और एनडीए में शामिल नहीं होते, यही भारतीय जनता पार्टी इसी को आधार बनाकर ये अदालत मूव करती कि इस तरह के व्यक्ति जो पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है अपने आप के, वो किसी स्टेट को चलाने में सक्षम नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात आप को बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते? आप क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं? आप खुद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एबनॉर्मल बिहेवियर, आप कह रहे हैं कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं रह सकता, तो फिर आरजेडी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही? ऐसी क्या मजबूरी है? आरजेडी तो क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि ये देखिए ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। या तो आप इसका प्रूफ दीजिए, या आप ऑन करिए, या आप बताइए आप क्यों नहीं जाते हैं। ये तो आपको तीनों में कुछ ना कुछ एक तो करना पड़ेगा। पंकज जी, आप भी इस बात को जानते हैं, देखिए आप भी जिम्मेदार पत्रकार हैं, हम लोग भी जो उनको देख रहे हैं
उसी के आधार पर बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप बताइए ना, यही भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तीफा मांगती थी। भारतीय जनता पार्टी का उसमें बयान है कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति हैं, इसीलिए महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं। आप विश्वास करते हैं तो आपको कोर्ट जाने से कौन रोकता है? आप भरोसा करते हैं तो आपको कोर्ट जाने से कौन रोकता है? आपको संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने से कौन रोकता है? देखिए, एक चीज मैं समझ नहीं पाता हूं, आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कई बार कहते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहा है, पर नाम नहीं बोलते हैं। आप कहते हैं अनसाउंड माइंड है, पर आप कोर्ट नहीं जाते हैं। अगर बीजेपी जाती है तो आपको क्यों नहीं रोक? आप क्यों रोके हुए? वो करते हैं। पंकज जी मुझे लगता है साइन साहब जवाब देंगे। साइन साहब जवाब देंगे। बाद में लीजिएगा ना, हमको एक बात कहने दीजिए। तुम अपने सर को झुकाकर जलील होते हो, तुम्हारे कांधे पे अपना सर नहीं है क्या? ये भाजपा के रहमो करम पर सरकार चला रहे हैं, जैसा फैसला कराना है कराती है। मिस्टर जानती जी, मेरी बात सुनिए, पर्सनल टिप्पणी ना करें और टेलीविजन चैनल पे आके और ये जो आप इल्जाम बता रहे हैं ये वापस ले लीजिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि आपके लालू प्रसाद यादव जो है उनका संतुलन बिगड़ चुका है, कभी हमने ऐसी बात नहीं की। आप तो कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आप तो कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। सुनिए जानती जी, मैं नीतीश कुमार की ही बात नहीं कर रहा, मैं ललन सिंह की भी बात कर रहा कि पब्लिक लाइफ में रहने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा व्यक्ति किसी मजहब विशेष के बारे में ये कहे कि हमको वोट ही नहीं करता, कहाँ का बयान है ये? अरे आपको, अरे अगर आप जीएम शाहीन जी, अगर आप अकलियत परिवार का हिस्सा है तो आपको डूब मरना चाहिए शर्म से। आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? आपके अंदर खुददारी है कि नहीं? आपने स्वाभिमान को बेच दिया है क्या? अरे आप मुस्लिमों के अधिकारों, अरे मुस्लिमों की भावनाओं के प्रतिकूल किस पार्टी की गुलामी किए जा रहे हैं भाई? कौन बात के वकील हैं आप भाई? अभी तुम लोग कामयाब नहीं हो जाओगे बिहार में। बस यही तुम नीतीश कुमार वाला संस्कार ले आए, यही तुम ताम इस बार 40 सीटें भी नहीं आएंगी आपकी, याद रखिए। पीसीआर में कोई है क्या? हो गए हैं, कमजोर हुई है, इस मानसिकता को ठीक करिए, भी हो गए इसको ठीक करिए। तुम्हारा गुरु जो है, सुनिए मेरी बात भाई, अरे गुरु पर तो आप लोगों का है कि मुसलमानों को गाली दे रहे हो, मुसलमान होके मुसलमानों को गाली देने वालों की वकालत किए जा रहे हो भाई। तुम्हें ये नहीं पता मैं कैसे मुसलमान है आप कि मुसलमानों को गाली देने वालों की वकालत किए जा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, तुम्हारा गुरु शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार को मुसलमानों को जलील करने वाले व्यक्ति को आप डिफेंड कर रहे हो, कैसे मुसलमान हो आप? हमने कोई बात नहीं करनी। मुसलमानों को जलील करने वाले व्यक्ति को डिफेंड करने वाले कैसे? मुझे तो इस बात पर हैरत है, कि जो ललन सिंह मुसलमान को गाली देते हैं उनको आप डिफेंड करने के लिए बैठे हो। आपको रिजाइन कर देना चाहिए जेडीयू से। और मैं अपील करता हूं जनता दल यूनाइटेड के जितने भी मुस्लिम विधान पार्षद हैं और बाकी नेता हैं, उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि इस पार्टी में रहना है या नहीं रहना है। देखिए, फिर जैन जी मुझे लगता है ये कम्युनल डिमांड है, मुझे लगता है ये कम्युनल डिमांड है। मुझे फिर एक समुदाय विशेष को लेकर के डॉक्टर संजय काम की बात कर रहे हैं। पंकज जी, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी तो मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था उन्होंने जब की तो यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बोलते थे यहाँ आईएसआई के एजेंट तैयार होते हैं। नहीं चलिए, इस तरह का पर आप सरकार में शामिल था। आप जो बात कह रहे हैं वो मुझे कि सबको छोड़ देना चाहिए।